नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। धूमल ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ, कहा वीरभद्र सिंह ने बांटी चिट के आधार पर नौकरियां, जवाब देने के लिए रहे तैयार। 108 एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन में सरकार के प्रति दिखा रोष, एडीएम के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन, कहा जल्द बढ़ाया जाए वेतन। हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन और बेघर परिवारों ने निकाली संगठनों के साथ मिलकर रैली, मकान तोड़ने के नोटिस से भर आई आंखें। और एबीवीपी को नहीं फूंकने दिया सीएम का पुतला, पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती, वही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दी सरकार को चेतावनी, जल्द रूसा एक्ट हो बंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पालमपुर से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पालमपुर में भाजपा के दिग्गज नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। ऐसे में दिग्गज नेता कांग्रेस को और यूपी सरकार को आड़े हाथ लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। पालमपुर में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवीर पुंज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए वीरभद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल में लोगों को चीनी तक नहीं मिल पा रही, यह आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पुंज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह बदले की भावना छोड़ दे। साथ ही उन्होंने बताया कि वीरभद्र सरकार अधिकारियों की बदली करवाने में मशरूफ है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह बदले की भावना से काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भाजपा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री वीरभद्र सिंह जी की जो सरकार अभी हाल में ही सत्ता में आई है, उसके कार्यकाल की भी समीक्षा की और उसमें हम लोगों ने पाया कि ये सरकार जनहित के मुद्दे तो कोई ले नहीं रही। राशन की दुकानों पे 3-3 महीने से चीनी नहीं पहुंची और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी होने के नाते इस सरकार को केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेतावनी देता हूं कि वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स, प्रतिशोध की राजनीति पे लगाम लगाए और जन समस्याओं के ऊपर ध्यान दे। कांग्रेस के पिछले 10 वर्षों के इतने पाप हैं कि हम उन पापों को जनता के ध्यान में लाकर और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें और जनता से समर्थन। एक और जहां भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सिंह पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार फोन टैप कर रही है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस सरेआम कानून का उल्लंघन कर रही है। वहीं धूमल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रदेश सरकार खुद चिटों के आधार पर दी गई नौकरियों के मामले में जवाब देने के लिए तैयार रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, अगर बिंदल के पुराने 15 साल के केस को खंगालोगे जिसमें उनका कसूर है ही नहीं, तो फिर वीरभद्र सिंह का क्या होगा, जिन्होंने चिटों के आधार पर कई हजारों नौकरियां दी है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो कांग्रेस के मुखिया को देना ही होगा, क्योंकि बीजेपी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जो दस्तावेज दिए गए उनको परखा गया, ना कोई एक्टिव फाइल थी ना डिलीटेड फाइल थी जिसमें कोई सिफारिश की हो। ये 2003 में वापस आ गई थी, 2007 के चुनाव तक तो इसकी चर्चा करते रहे। अगर डॉक्टर बिंदल पर 15 साल पुराना केस निकालेंगे जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो उन लोगों का क्या हाशर होगा जिन्होंने 2912 नौकरियां चिटों पर दी हुई हैं, जहां नियमों का पालन नहीं हुआ, जहां पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की गई, जहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कोई नोटिस नहीं आया, जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं ली गई। यूओ नोट पर यही लिखा होता है, द ऑनरेबल सीएम हैज अप्रूव्ड। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए धूमल ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार सरेआम नियमों की उल्लंघना कर रही है। आज भी उनके फोन में एक अजीब सी आवाज होती है, लेकिन उन्हें फोन टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी फोन ऑन होता है तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाती है। अब बरसात की मौसम की मार है कि सरकार की टैपिंग की मार है। लेकिन एक बात जो ये कर रहे हैं, टेलीग्राफ एक्ट 1885 इज वेरी स्पेसिफिक। फोन टैपिंग की परमिशन स्टेट का मामला हो तो स्टेट का होम सेक्रेटरी,
और केंद्र का मामला तो केंद्र का होम सेक्रेटरी देता है। फाइल्स नेवर गो टू द पॉलिटिकल बॉसेस। ना उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल होता है, ना मंत्री का, गृह मंत्री का, किसी का रोल नहीं होता। और जिस पुलिस के या सीआईडी या विजिलेंस के कांड जिनको लगता है कि कोई एंटी नेशनल काम हो रहा है, कोई स्मगलिंग का काम हो रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका सारी ट्रैप करना जरूरी है। जैसे रेलवे घूसकांड में हुआ, जैसे आईपीएल की मैच फिक्सिंग में हुआ। इतना ही नहीं, धूमल ने और भी कई आरोप चढ़े। उन्होंने कहा कि जब से सत्ता में कांग्रेस आई है तब से लेकर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं और जनता महंगाई के बोझ तले पिसती जा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार को सिर्फ फोन टैपिंग ही दिख रही है। के न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। मंडी में बल्लभ कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार और विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एबीवीपी द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सीएम का पुतला फूंकने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि राज्य में विश्वविद्यालय द्वारा रूसा एक्ट लागू किया गया है, जिसकी वजह से छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूसा के तहत छात्राओं को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं एबीवीपी द्वारा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुस्साए छात्रों ने सोमवार को पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का निर्णय लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि किसी भी कॉलेज में पुतला ना फूंका जाए। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कह रहे हैं एबीवीपी के अध्यक्ष योगेश ठाकुर। आज प्रदेश सरकार पुलिस बलों के साथ एक जो महाविद्यालय में हम विद्यार्थी परिषद आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक धरना और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी का आज एक पुतला फूंकने जा रही थी, लेकिन एक शर्मनाक बात है और एक ऐसा हादसा प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं कि उन्होंने समूचे हिमाचल प्रदेश में पुलिस बलों के ऑर्डर दिए हुए हैं कि कोई भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में मेरा पुतला ना फूंका जाए, क्योंकि उनका एक जो आत्मसम्मान है वो कम होता है। लेकिन उनको एक 15,000 और 50,000 लोग जितने यहाँ से जिनको एडमिशन नहीं मिल पाई है उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की फिक्र है, एक चिंता है कि कहीं मेरा पुतला ना जल जाए। योगेश ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी कि आज तो सरकार ने पुलिस की मदद से उन्हें वीरभद्र का पुतला फूंकने से रोक दिया, लेकिन आने वाले समय में रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर रूसा एक्ट नहीं हटाया तो वह आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। लेकिन आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आज आपने हमें रोक लिया है तो आने वाले समय में आप हमें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक ऐसी चिंगारी है जो कभी ना कभी शोला में जरूर बनेगी और कुछ समय में आपको इतना बड़ा आंदोलन इस प्रदेश भर में देखने को मिलेगा कि आपको इस रूसा सिस्टम जो है बंद करना पड़ेगा। ये मेरी चेतावनी है प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से। लेकिन आपने जैसा देखा कि आज 100 लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के 100 लोगों ने पूरे कैंपस में आज रैली निकाली, जिसका विरोध जो है विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री का करना था। तो विद्यार्थी परिषद ये आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। आपको बता दें कि जब से रूसा एक्ट कॉलेज में लागू हुआ है तब से लेकर आज तक छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक ही घर से अगर 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी अलग अलग कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर संगठन और छात्रों में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।
1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए, निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद मंडी द्वारा लोगों के घरों को अवैध घोषित कर गिराया गया, जिसकी वजह से लोगों में नगर परिषद के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं सोमवार को मंडी में आम जनता के साथ मिलकर सभी सामाजिक संगठनों ने एक रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें हर तबके के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर ADC के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। मंडी में इन दिनों नगर परिषद द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध घोषित मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है और अब नगर परिषद वाल्मीकि समुदाय के लोगों के मकानों को गिराने जा रही है। वहीं अब मंडी के सामाजिक संगठन एकजुट होकर गरीबों के साथ मिलकर नगर परिषद को रोकने के लिए लामबंद हो गए हैं। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन और बेघर परिवारों के घर तोड़ने की प्रक्रिया स्थगित करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हर संगठन के साथ हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं लोगों में सरकार के प्रति खासा रोष भी देखने को मिला। नगर परिषद द्वारा जो मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, इसके संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है कि जो वाल्मीकि समुदाय के कामगार लोग हैं और जिनके पास पूरे शहर में ज़मीन नहीं है और जिनके छोटे छोटे आशियाने हैं, उनको तोड़ना बंद किया जाए, क्योंकि यह हमारे मौलिक अधिकार है कि हमारे सर के ऊपर छत हो, रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए रोटी हो। इस कार्यवाही से हम लोग हमारे बात बेघर हो जाएंगे। इसलिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति से और मानव अधिकार आयोग से आग्रह किया जाता है कि इस कार्यवाही को विशेष रूप से जो वाल्मीकि कामगार समुदाय है और जो शहर में भूमिहीन अवैध कब्जाधारक हैं, उनको इससे राहत दिलाई जाए। और मंडी की जनता आज इस साय में आज मंडी की जनता साय में साया डरा हुआ कि मकान को जहाँ JBC देखती है तो वहाँ वे लोग डरने लगते हैं कि इतनी हालत ख़राब है। नगर पालिका को वहाँ पर उन्होंने जब कब्जों की जो उन्होंने गलत वो मार्गदर्शन कर दी है, उसकी मैं बड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। मैं दलित नेता हूँ और जो आज गरीबों पे जो थोड़ा चलाया जा रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। माननीय उच्च न्यायालय के हम स्वागत करते हुए और राजा मुख्यमंत्री को भी हम
अनुरोध करते हैं कि पहले हमारे लोगों को बसाया जाए, फिर उनके बाद इनको उजाड़ा जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सरकारी जगह खाली करने को हम तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ खाली करके हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? बरसात चली हुई है, पहले हमारे लोगों को बसाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उसके बाद हम खाली करने को, जो सरकारी जगह है उसको हम खाली करने को तैयार है। आपको बता दें कि मंडी में जिन लोगों के मकान अब नगर परिषद द्वारा तोड़े जाने हैं वह लोग वाल्मीकि समुदाय के हैं। यह वो लोग हैं जिन्हें 60 साल पहले मंडी में शहर की साफ सफाई और रखरखाव के उद्देश्य से लाया गया था और सरकार द्वारा उन्हें 2 बिस्वा जमीन और घर बनाकर दिए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज तक ना ही इन्हें जमीन दी गई है और ना ही घर। लेकिन जो मकान इनके पास है भी उन्हें भी अघोषित कर तोड़ने की नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से यह लोग घर होते हुए भी बेघर हो रहे हैं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश 108 एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन में सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। सोमवार को अपना रोष व्यक्त करते हुए 108 यूनियन ने C2 के बैनर तले सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और एडीएम के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया। वर्करों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को आगाह किया कि अगर समय रहते उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो वह उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे, जिसके लिए सरकार और GVK जिम्मेवार होगी। ना बारिश की फिक्र, ना धूप की, ना दिन की, ना ही रात की परवाह, बस एक फ़ोन आया तो चल दिए लोगों को 108 की सेवा देने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 108 सेवा कर्मचारियों की, लेकिन अब कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासा रोष भी पनपता जा रहा है। सोमवार को भी 108 यूनियन वर्कर ने सरकार के प्रति अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे मानने के लिए एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन वृद्धि की बात की गई है। इस अवसर पर C2 के उपाध्यक्ष परशुराम ने बताया कि 108 सेवा के कर्मचारी का शोषण हो रहा है। गौरतलब ये है कि 108 एम्बुलेंस जो है वो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है और उसको चलाने के लिए आउटसोर्स किया गया, GVK को दिया गया। GVK ने अपना स्टाफ भर्ती नहीं किया, उन्होंने एडिको कंपनी से स्टाफ ले लिया और वो जो एडिको कंपनी है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी हिंदुस्तान के कानून को विश्वास नहीं करती है। 2470 मात्र रुपए दे करके एक फार्मासिस्ट से और पायलट से वो 12 घंटे की शिफ्ट चलाती है और अगर अगली शिफ्ट में कोई काम नहीं आया तो 24 घंटे काम लेती है और कोई जॉब कार्ड नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, कोई ESI नहीं है, कोई EPF नहीं है। इन सब की लगातार उल्लंघना कर रहे हैं। जब इन उल्लंघनों के लिए ये जो कर्मचारी थे इकट्ठे हुआ यूनियन का निर्माण किया तो उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों को ट्रांसफर किया, उनको टर्मिनेट किया और मंडी के 3 कर्मचारी जो है उनको डोडरा को ट्रांसफर कर दिया गया, एक को रत्ती से, एक को बलदौरा से और एक को धर्मपुर से। परशुराम ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समय रहते इनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार और GVK जिम्मेवार होगी। इसी बाबत जो है हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ये कंपनियां लागू कर रही हैं इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इन कर्मचारियों को पीछे पूरे जब से इनको टर्मिनेट किया गया बहाल किया जाना चाहिए और इनके सारे वेतन जो दिए जाने चाहिए और जो 2470 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं और बाकी सुविधाएं हैं उनको श्रम कानून के तहत मिलने वाले जितने भी उनको वेतन मिलना है वो बैक डेट से लागू किया जाए और विद एरियर इनकी पेमेंट की जाए। अन्यथा आने वाले समय में ये जो आंदोलन है और तीखा होगा और जिसकी पूरी जिम्मेवारी GVK एडिको, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की होगी। वैसे तो 108 एम्बुलेंस सेवा राष्ट्रीय सेवा है जिससे लोगों को बेहद फायदा होता है। वहीं दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की बदौलत आम जनता फायदा उठाती है उन्हें ना ही ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है और उनका वेतनमान भी महज 2400 रुपए ही है, जिससे उनका खुद का गुजारा भी नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर जल्द गौर किया जाए ताकि आम जनता को भी 108 का लाभ समय समय पर मिलता रहे। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी,
जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है बहुत खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़ के न्यूज़ सबसे पहले। महाविद्यालय में आने वाले चुनाव के चलते सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव को लेकर सराज कॉलेज लंबाथाज के NSUI के छात्रों ने जंजैहली में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मिल्कफेड के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर चेतराम द्वारा की गई। इस अवसर पर ठाकुर चेतराम ने NSUI के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। महाविद्यालयों में आने वाले चुनाव के चलते सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं चुनाव को लेकर सराज कॉलेज लंबाथाज के NSUI के छात्र ने जंजैहली में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर ठाकुर चेतराम ने कार्यकर्ताओं को जहां चुनावी टिप्स दिए, वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ जीत ही उनका लक्ष्य नहीं है। जीत के साथ साथ यह भी लक्ष्य होना चाहिए कि आपसी मतभेदों को भुलाकर हर विद्यार्थी को सहयोग दे, क्योंकि पार्टी यह नहीं सिखाती कि छोटी छोटी बातों को लेकर भिड़ंत करे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह। के चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप यहाँ पर हमारी NSUI की हो। और इसके लिए ज़रूरी मैंने तमाम पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी के जो सराज से संबंधित है उनको कह दिया है, और सारी ताकि इनको बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। और चुनाव के साथ साथ मैं इनको ये भी कह रहा हूँ कि ये अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान दें, पढ़ाई में भी लगन करें। उन्होंने कहा कि हर इंसान का यह कर्तव्य है कि पार्टी के साथ साथ इंसानियत के प्रति भी समर्पित हो। यही एक अच्छे नागरिक और अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। इसलिए यदि सभी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ भाईचारा भी मजबूत करें तो निश्चय ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।